वेयर यू लूज योर सेल्फ, आप कहाँ अपने आप को सबसे ज़्यादा खो देते हो। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपका राहु किधर बैठा है। जहाँ भी आपके राहु बैठे हैं उससे जो 12th हाउस है ना, वो एक ऐसा हाउस है जहाँ आप अपने आप को खो देते हो। आप ब्लाइंड हो जाते हो, आपको दिखता ही नहीं है चीज़ें कहाँ है। एकदम वो जो एक कहते हैं ना, ये ब्लाइंड टर्न है आपकी लाइफ का। वो ब्लाइंड टर्न आपका 12th हाउस होता है, राहु से 12th। सपोज अगर उस 12th हाउस में वीनस बैठा है, आप लव के लिए ब्लाइंड हो जाओगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्यार के आगे आपको दुनिया नहीं दिखेगी, पैसे के आगे दुनिया नहीं दिखेगी। वीनस इज मनी ऑल्सो। मून बैठे हैं तो इमोशंस आपके ना लॉजिक के ऊपर हावी हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, राहु लॉजिक है ना। तो वहाँ राहु की कोई भी हरकतें काम नहीं करते। वहाँ आप पैसा भी लूज कर सकते हो, आप स्टेबिलिटी लूज कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को लूज कर सकते हो। तो 12th हाउस बिकम्स वेरी वल्नरेबल फ्रॉम राहु। तो राहु से जब 12th हाउस आपका एक्टिवेट होता है चार्ट में किसी भी तरीके से, चाहे वो ट्रांसिट से या दशा महादशा से, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा अनकॉन्शियस, उससे ना अनकॉन्शियस लेवल पर जाकर के आप उन सारी चीज़ों को खराब कर लोगे। आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि भाई मैं इतना इमोशनल क्यों होने जा रहा हूँ। ये इमोशंस तो कभी मेरी वीकनेस नहीं बनी थी, लेकिन ये क्यों इस पर्टिकुलर केस में क्यों बन गए, वो इसलिए बन गए। और ऐसा होता है ना कभी कभी कि एक टाइम के लिए आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और दूसरे टाइम के बाद आपको समझ में आता है कुछ वक्त के बाद कि अननेसेसरी आई वॉज थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। फिर आपको वो इंटेंसिटी फील नहीं होती है। ये रीजन है कि जब राहु से 12th हाउस आपका एक्टिवेट होता है तो वो आपके लीकेज पॉइंट बन जाता है। वहां पे आप लीक करने लगते हो, आपकी स्ट्रेंथ लूज करने लगते हो। वहां वो हर एक चीज लॉस होने लगेगी। आपका ब्रेन आप लॉस कर दोगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज आपकी कब आपके हाथों से छूट गई, आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो हमेशा याद रखो कि जब भी 12th हाउस राहु से जो भी है वो एक्टिवेट हो रहा है, चाहे वो ट्रांजिट में हो रहा है, चाहे आपकी दशा महादशा अंतरदशा जो भी आ रही है उसमें एक्टिवेट हो रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस।